देखिए विपनेश, सूरत तो अपने आप में अलग तरह का शहर है ही, और दूसरे यहाँ पर उत्तर भारत के लोग भी बहुत ज़्यादा काम करने के लिए आते हैं। आपको मालूम है कि हीरा और साड़ी का यहाँ पर व्यवसाय बहुत है। और एक चाय की आपने बात कही ना, तो यहाँ जब साड़ी के व्यापारियों के यहाँ लोग जाते हैं तो वो चाय का तुरंत ऑर्डर देते हैं और फिर हाथ ऐसे कर देते हैं। जब फाइनल कर लेते हैं तब सूरत के व्यापारी चाय वाले को बोलते हैं ऐसे, नहीं तो हाथ ऐसे कर देते हैं और रोके रखते हैं कि जब तक ऑर्डर नहीं होगा तब तक चाय भी नहीं पिलाएंगे। ये वो ऐसा शहर है। दूसरी बात यह है कि सियासत की दृष्टि से सूरत बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा मज़ेदार इसलिए है कि अगर 2017 की विधानसभा चुनाव को देखें विपनेश, तो यही वो शहर था जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वजह उसकी ये थी कि तुरंत नोटबंदी हुई थी 2016 में, और 2017 यानी एक साल के कुछ बाद, एक नोटबंदी के एक साल के बाद। और यहाँ सूरत का जो साड़ी व्यवसाय है वो पूरा कैश पर चलता रहता था। उसके पहले यहाँ इसके किस्से में सूरत के साड़ी व्यवसाय के बड़े मज़ेदार हैं, कभी फिर से बताऊंगा। लेकिन क्या था, वो एक नाराज़गी दिखाई दे रही थी। और मैं उन दिनों भी 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर था। राहुल गांधी की एक रोड शो निकला था, इतना ज़बरदस्त रोड शो था और गुस्सा देख के ये लग रहा था कि गुजरात की हवा को सूरत कहीं पलट न दे। और लेकिन जब नतीजे आए, आप समझिए कि पूरे 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर की टक्कर से लड़ी थी, बराबर की सीटें आई थी। लेकिन जब सूरत का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली, 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। सूरत ने इस तरह से अंतिम वक्त में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और दूसरी बात यह है कि अभी पिछले साल जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, वहां से कांग्रेस को मटिया मेट कर आम आदमी पार्टी ने यहां दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पहली धन्यवाद यात्रा या विजय यात्रा यहीं के लोगों को धन्यवाद देने के लिए की थी। सूरत पीछे भी आए थे। तो इस बार सूरत में क्या होगा, लेकिन कुछ भी होता रहे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर गुजरात में पड़ते हैं तो हवा दूसरे तरह की हो जाती है। दूसरी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री का एक परंपरा, एक स्टाइल सा बन गया है कि जब भी वो गुजरात के किसी शहर में आते हैं तो एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक वो रोड शो निकालते हैं। मैं जहां पर हूं, ये अटवा लाइन्स का इलाका है। अभी कुछ स्टेज जिधर उनको जाना है उधर का बंद है ट्रैफिक के लिए, यहाँ खुला था तो मैं इसलिए आ गया। ये देखिए बड़ा सा पोस्टर सूरत महानगर पालिका की तरफ से लगाया गया है, जिसमें कि 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण आप करेंगे, जगह जगह पर उसकी घोषणा और उसकी बात कही गई है। और प्रधानमंत्री यहाँ के बाद आज 3 जगह उनका कार्यक्रम है। सूरत आएंगे, उसके बाद भावनगर जाएंगे और फिर अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करके शाम को गरबा में भी जाएंगे। तो ये सूरत जो इलाका है, इसने ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। और यही वो इलाका है जो 1 साल पहले इसने अरविंद केजरीवाल को ऐसा ऑक्सीजन दिया जिसकी वजह से वो गुजरात हर दूसरे दिन आ रहे। तो इस चुनाव में सूरत की भूमिका क्या होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 2022 का गुजरात चुनाव 2024 के सेमीफाइनल को किस तरह का सेमीफाइनल है या किस तरफ मोड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।